किशन लाल अग्रवाल ये महज एक नाम ही नहीं, दानशीलता, धर्मपरायण, निस्वार्थ सेवा, स्नेह और गौ सेवा का पर्याय है। मूलतः सरिया निवासी किशन लाल अग्रवाल जी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन समाज सेवा, आदर्श, मूल्यों और अपने विचार और व्यवहार से वे हमेशा अमर रहेंगे। समाज सेवा और दानशीलता के क्षेत्र में उन्हें समाज का पुरोधा कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। एक उत्कृष्ट समाज सेवी, सफल व्यवसायी और परिवार पर बेइंतहा प्यार लुटाने वाले किशन अग्रवाल जी अपने पीछे अपनी पत्नी और 6 संतानों का भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए हैं, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकेगी। किशन लाल अग्रवाल जी के निधन के बाद सरिया, रायगढ़ सहित ओडिशा के क्षेत्रों में और उनके तमाम शुभचिंतकों में शोक की लहर व्याप्त है और उनके देहावसान की खबर से हर कोई स्तब्ध है। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। संघर्ष, निष्ठा और समर्पण का दूसरा नाम किशन लाल अग्रवाल है। किशन लाल जी का जन्म 12 अगस्त 1942 को हुआ। अपने माता पिता के दूसरी संतान के रूप में संसार में आए किशन लाल अग्रवाल ने बचपन से ही संघर्ष देखा। 4 वर्ष की आयु में ही उनके सिर से माँ का साया हट गया। सारी प्रतिकूल स्थितियों, सारी परेशानियों के बाद भी किशन लाल जी ने सरिया और सारंगगढ़ में अपनी पढ़ाई पूरी की। जीवन की तमाम कठिनाइयों के बीच किशन लाल जी ने व्यवसाय में अपने पिता का हाथ बटाते हुए सराफा व्यवसाय में कदम रखा। उन्होंने अपनी लगन, दूरदर्शी सोच और ईमानदारी से इस व्यापार को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाकर समाज में एक सम्मानजनक स्थान बनाया। जहां तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। 21 फरवरी 1962 को किशन लाल जी का विवाह हुआ। दाम्पत्य जीवन में प्रवेश के बाद किशन लाल जी का परिवार बढ़ता गया और उनका घर आंगन 3 पुत्र दिलीप, भरत, कमल और 3 पुत्रियों कल्पना, ममता और सीमा से संपन्न हुआ। बड़े बेटे दिलीप के जन्म के बाद किशन लाल जी ने अपना पुश्तैनी व्यवसाय अपने छोटे भाइयों को सौंपकर एक नई व्यापारिक यात्रा क्लॉथ स्टोर के रूप में शुरू की। संघर्षों से भरा बचपन और ग्रामीण परिवेश से होने के बावजूद किशन लाल जी द्वारा अपने पुत्र पुत्रियों को उच्च शिक्षा और पारिवारिक संस्कार देकर आज समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाकर व्यापार और समाज सेवा के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है। किशन लाल जी न सिर्फ एक बेहतरीन शख्स, आदर्श पति और प्रेरणादायक पिता थे, बल्कि उनका संपूर्ण जीवन यह दर्शाता है कि परिवार और समाज सेवा के बीच कैसे सामंजस्य बिठाकर जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है। जहां तुम चले गए, जहां तुम
इस दिल पे लगा के ठेस। किशनलाल जी ने बदलते दौर और समय के साथ कदम से कदम मिलाते हुए नए व्यवसायों की ओर रुख किया। 1997 में सरिया में पहले राइस मिल की स्थापना भी किशनलाल जी की ही देन है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के बाद सन 2000 में रायगढ़ जिले में औद्योगिक संभावनाओं को भांपते हुए किशनलाल जी ने औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। 2004 में सरिया में पेट्रोल पंप, 2005 में रायगढ़ इस्पात एंड पावर की नींव भी किशनलाल जी ने ही रखी। अपने माता पिता से मिले संस्कारों की बदौलत ही आज किशनलाल जी के तीनों बेटे व्यवसाय जगत में अपना नाम उच्च स्थान पर दर्ज कराए हुए हैं। शिक्षा के प्रति जागरूक किशनलाल जी ने 2019 में दिल्ली वर्ल्ड पब्लिक स्कूल की स्थापना का कार्यभार अपने बेटे कमल को सौंपा। किशनलाल जी की मेहनत और दूरदर्शी सोच ने ही उनके परिवार को उद्योग और शिक्षा के क्षेत्र में ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। संदेश जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस। किशनलाल जी केवल व्यवसाय तक ही सीमित नहीं थे, समाज सेवा भी हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है। 1964 में उन्होंने कृष्ण कुंज नामक गौशाला की स्थापना की, जहां आज भी गायों की देखभाल की जाती है। गौ सेवा के प्रति उनका गहरा प्रेम था। आज पूरे क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण, उनकी मरम्मत किशनलाल जी की सोच का ही परिणाम है। सरिया क्षेत्र में गौशालाओं का निर्माण और गौ संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित करने वाले किशनलाल जी का गौ सेवा के प्रति अतुलनीय समर्पण के गवाह पूरे परिवार के साथ ही क्षेत्रवासी भी हैं। वे सुबह से ही गायों की सेवा करते थे। गायों को खाना खिलाना और उनकी सेवा में वो खुद को समर्पित कर देते थे। उनका मानना था कि गायों की सेवा से मनुष्य के भीतर करुणा और दया का विकास होता है। उनकी इस नेक सोच और सेवा भाव ने कई लोगों के भीतर जानवरों और प्रकृति के प्रेम को विकसित किया है। किशनलाल जी सभ्य संपन्न होने के बावजूद भी एक साधारण जिंदगी जीते थे। उनकी दैनिक दिनचर्या इतनी साधारण थी कि आज के जमाने के लोग सुनकर, देखकर आश्चर्यचकित रह जाएं। किशनलाल जी को बाहरी आडंबर और दिखावे से परहेज था। उनकी सादगी, उनका व्यवहार ही उनको सबसे अलग बनाता था। किशनलाल जी सुविधा संपन्न होने के बाद भी आज एक पुराने खाट में सोते थे। पुरानी अलमारी का इस्तेमाल करते थे, जिसमें कम कपड़े और अपनी माँ की याद में रखी हुई एक पुरानी पेटी का इस्तेमाल करते थे। गौ सेवक किशनलाल जी अपने कमरे में गौ माता की फोटो रखते थे, जिसे रोज सुबह उठकर प्रणाम करके अपने दिनचर्या की शुरुआत करते थे। गौमूत्र का सेवन करना भी किशनलाल जी की दिनचर्या में शामिल था। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस। 1972 में किशनलाल जी के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया, जब वो गायत्री परिवार के संस्थापक आचार्य श्री राम शर्मा से मिले। दरअसल आचार्य श्री राम शर्मा जब सरिया आए थे, तब किशनलाल जी ने उनका स्वागत अपने घर में किया था। तब से किशनलाल जी उनके सानिध्य में आए और उनका जीवन दर्शन धार्मिक और सामाजिक कार्यों के प्रति और प्रगाढ़ होता चला गया। किशनलाल जी ने सरिया, पोरथ, पुजारी पाली, अंबा भावना जैसे स्थानों पर मंदिरों का निर्माण कराया और उनके मरम्मत और रख रखाव के लिए अपने अंतिम दिनों तक भी प्रतिबद्ध रहे। पोरथ, अंबा भावना और सरिया क्षेत्र के धार्मिक स्थलों के पुनर्निर्माण के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहरों को संरक्षित करना किशनलाल जी के जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है।
प्राचीन मंदिरों और धार्मिक जगहों को पुनर्जीवित करने के पीछे उनका सिर्फ धार्मिक भाव नहीं था, बल्कि उन्होंने समाज के बीच सांस्कृतिक एकता और सद्भावना को भी बढ़ावा दिया। किशन लाल जी की सेवा भावना और समर्पण आज भी समाज में एक प्रेरणा और योगदान के रूप में स्मरणीय है। सरिया क्षेत्र में किशन लाल अग्रवाल जी ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है। सरिया थाना परिसर में उन्होंने एसपी राहुल शर्मा की स्मृति में हनुमान मंदिर का निर्माण कराया था, जो लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। साथ ही पुलिस प्रशासन के लिए भी यह एक सम्मान का प्रतीक बन गया है। यह स्थल आज हजारों लोगों के लिए प्रमुख पूजा स्थल है। किशन लाल जी ने अंबा भावना स्थित मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया। इसके अलावा उन्होंने भोग प्रसाद वितरण के लिए एक समिति का गठन किया, जिससे नियमित रूप से यहाँ भंडारे का आयोजन किया जाता है। पोरत का प्राचीन ऐतिहासिक शिव मंदिर आज लोगों के लिए धार्मिक आस्था का बड़ा केंद्र है। इसके पुनर्निर्माण से न केवल धार्मिक वातावरण में बदलाव हुआ, बल्कि क्षेत्रवासियों को भी ऊर्जा मिली है। आज पोरत आसपास के क्षेत्रवासियों के लिए अस्थि विसर्जन का बड़ा केंद्र बना हुआ है। इससे लोगों को अर्थ और धन के साथ ही समय की भी बचत हो रही है। इसका पूरा श्रेय किशन लाल अग्रवाल जी को ही जाता है। पोरत पुलह ऋषि आश्रम समिति के एक सचिव के रूप में एक सदस्य था और हमारे स्वर्गीय किशन लाल अग्रवाल जी अध्यक्ष पद में थे और इन्होंने 2016 से कंटिन्यू अध्यक्ष के पद पर रहे और तब से हमारे पुलह ऋषि आश्रम संस्था को जो है पूर्ण रूप से योगदान देते आए और उनका योगदान बहुत बड़ा ही योगदान था और वे समाज से जुड़े हुए थे। साथ साथ धर्म संस्था से भी विशेष रूप से उनकी सहभागिता थी और उन्होंने आज तक हर क्षेत्र में अपना जो है पूर्ण रूप से योगदान देते आए और हमारी संस्था को बहुत से लोगों को जोड़े और विविध कार्यक्रम किए, लोगों की बहुत बड़ी सेवा किए और उनका जो है आश्रम के प्रति एक मंदिर का भी जीर्णोद्धार उनके द्वारा करवाए और साथ साथ हमारे पोरत धाम के लिए अस्थि विसर्जन का केंद्र भी इन्हीं के द्वारा शुभारंभ हुआ और उस दिन से मतलब अस्थि विसर्जन का जो है विशेष रूप से मतलब जो है आज तक आ रहा है और उनके समाज जितने भी हैं अग्रवाल समाज को भी रायगढ़ से और उनके बाहर से भी जितने भी अग्रवाल समाज के जो सदस्य मतलब व्यक्ति हैं उनको जो है जोड़ते आए हैं और सदस्य के रूप में कम से कम 500 लोगों को हमारे संस्था में जोड़े हैं। किशन लाल जी का जीवन समाज सेवा के प्रति तो समर्पित था ही, उन्होंने आज समाज के कई क्षेत्रों में अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने लगातार समर्पण भाव से काम किया है। 2003 में उन्होंने अपने पिता की स्मृति में 20 डिसमिल जमीन स्कूल भवन के लिए दान की और क्षेत्र के अलग अलग स्कूलों में वो जीर्णोद्धार और मरम्मत के लिए लगातार सहायता राशि देते रहे हैं। बच्चों के प्रति उनका लगाव और स्नेह अतुलनीय था। किशन लाल जी का नाम आज छत्तीसगढ़ के साथ ही ओडिशा में भी लोकप्रिय है, क्योंकि सरिया और अंबा भावना क्षेत्र में किशन लाल जी द्वारा किए गए काम मूलतः ओडिशा क्षेत्र में ही आते हैं। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं ना दर्द। 2011 में किशन लाल जी ने अपनी 50वीं वैवाहिक वर्षगांठ पर
12 निर्धन ब्राह्मण बच्चों का उपनयन संस्कार कराकर धार्मिक कार्यों को बढ़ावा दिया। उनकी समाज सेवा और परोपकार ने उन्हें एक आदर्श व्यक्तित्व के रूप में स्थापित किया। अपनी वैवाहिक वर्षगांठ के अवसर पर ही किशन लाल जी ने योग और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया था। इस शिविर में 50,000 लोगों के लिए व्यवस्था की गई थी, जहां सभी लोग लाभान्वित भी हुए थे। क्षेत्र के लोगों को योग और ध्यान के प्रति जागरूक करने के लिए ही इस शिविर में किशन लाल जी ने योग गुरु बाबा रामदेव जी को सरिया में आमंत्रित किया था, जिनसे प्रभावित होकर लोग योग और साधना के प्रति जागरूक हुए। 9 सितंबर 2011 को सरिया के महानदी से लगे गांव में भीषण आपदा आई थी। सैकड़ों गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया था। तब किशन लाल जी मदद के लिए आगे आए और उन्होंने मुक्त हस्त और दिल से लोगों की सेवा की। उन्होंने उस समय एनडीआरएफ की टीम, सेना के अफसर, जवान, पुलिस और प्रशासन के अफसरों के लिए अपने घर में ही कैंप बना दिया था। बाढ़ पीड़ितों को सहायता और राहत पहुंचाने के लिए उन्होंने अभियान चलाया था। बाढ़ पीड़ित पशुओं के लिए भी किशन लाल जी ने अपने बगीचे का द्वार खोल दिया था, जिसमें 15 दिन तक सभी पालतू पशुओं को चारा और दाना पानी की व्यवस्था कर सहायता प्रदान की थी। समाज सेवी किशन लाल आपदा के वक्त मददगार बनकर उभरे थे। उन्होंने लोगों की सेवा करके मानवता की बड़ी मिसाल पेश की। जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए, इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए। फिर आई 10 जनवरी 2025 की वो सुबह, जिसने किशन लाल जी के तमाम चाहने वालों और परिजनों को स्तब्ध कर दिया। 10 जनवरी को समाज सेवी किशन लाल अग्रवाल के निधन से पूरा अंचल, पूरा क्षेत्र शोक की लहर में डूब गया। सरिया के हटरी चौक स्थित स्वर्गीय किशन लाल अग्रवाल के निवास स्थान पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सभी वर्ग के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में स्वीकार किया कि किशन लाल जी अग्रवाल विरले व्यक्ति थे। उन्होंने समाज को समर्पित भाव से आखिरी सांस तक अपनी सेवा दी। सामाजिक संस्थाएं खड़ी करके वे अपने पीछे अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता तैयार करने का काम करते थे। उनके निधन पर उन्हें श्रद्धा सुमन देने पहुंचे बड़ी संख्या में उनके शुभ चिंतकों ने उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी लोगों ने कहा कि किशन लाल अग्रवाल सेवा की प्रतिमूर्ति थे। किशन लाल जी के निधन से समाज का एक सजग प्रहरी चला गया। उनकी सरलता, सादगी और विनम्रता अनुकरणीय थी। उनके निधन पर बड़ी संख्या में समाज के प्रतिष्ठित नागरिक, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग और उनके वो तमाम चाहने वाले अंतिम संस्कार में शामिल हुए। मेहनत, लगन और साहस के बलबूते बुलंदियों को छूने वाले कर्तव्य निष्ठा के धनी कर्मयोगी किशन लाल अग्रवाल एक सुपरिचित नाम है। समाज सेवा, धर्मनिष्ठा उनकी रग रग में व्याप्त था। उम्र दराज होने के बाद भी जवानों जैसे जोश और उमंग से भरे पूरे कर्तव्यरत रहना उनके स्वभाव में शामिल था। किशन लाल की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जैसे ही उनके निवास से अंतिम यात्रा शुरू हुई, बाजे गाजे, कीर्तन भजन और पुष्प वर्षा कर लोगों ने नम आंखों से उन्हें विदाई दी। समाज सेवा और धर्म परायण किशन लाल अग्रवाल की अस्थियां
महानदी चित्रोत्पला मां गंगा पोरत धाम में पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ प्रवाहित की गई। इस दौरान पुलह ऋषि आश्रम भागवत समिति पोरत द्वारा दिवंगत किशन लाल जी की अस्थियों को पूजा पाठ कर प्रवाहित किया गया। समाज सेवी स्वर्गीय किशन लाल अग्रवाल के भाई और परिजनों द्वारा पोरत धाम में अस्थि को दर्शन के लिए अग्रसेन सेवा संघ अस्थि प्रवाह केंद्र में रखा गया था, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। किशन लाल जी ने समाज सेवी के रूप में अपना संपूर्ण जीवन विकास के लिए मां गंगा के चरणों में समर्पित किया और निरंतर यहाँ के विकास में बढ़ोतरी कर मंदिर का जीर्णोद्धार और क्षेत्र के विकास के लिए जीवन भर प्रयासरत रहे। किशन लाल अग्रवाल जी का नाम सेवा के क्षेत्र में उनके योगदान और प्रेरणा के लिए सदैव कीर्तिमान रहेगा। ऐसे महान पुरुष समाज को विरले ही प्राप्त होते हैं। अस्थि प्रवाह के दौरान स्वर्गीय किशन लाल अग्रवाल जी के परिवारजन शामिल हुए और उन्हें विदाई दी। किशन लाल अग्रवाल जी की इच्छा थी कि उनकी अस्थियां चित्रोत्पला मां गंगा पोरत धाम में ही प्रवाहित हो। उनके इसी संकल्प को उनके बेटों ने पूरा किया। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात करें तो किशन लाल जी न सिर्फ एक अच्छे पति, एक अच्छे पिता थे, बल्कि अपने पोते पोतियों के साथ आज की पीढ़ी में कदम से कदम मिलाकर चलते हुए आज के युग के लोगों के आइडियल बने हुए हैं। किशन लाल जी के निधन के बाद आज उनके परिवार में शोक की लहर तो है ही, साथ ही उनके परिवार के सभी सदस्य गर्व का अनुभव कर रहे हैं कि वो एक ऐसे महान पुरुष और बहुआयामी प्रतिभा के धनी व्यक्ति के वंशज हैं, जिन्होंने समाज सेवा को अपना परम धर्म माना है। उनकी अर्धांगिनी का कहना है कि उनके दौर में महिलाएं घर तक ही सीमित रहती थीं, लेकिन किशन लाल जी ने उन्हें आगे बढ़ाते हुए देश दुनिया दिखाया और राजनीति से लेकर समाज सेवा के क्षेत्र में उन्हें आगे आने पर जोर दिया। वे कहती हैं कि किशन लाल जी समाज के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकते थे। वो एक युग प्रणेता थे जो नारी समाज को आगे बढ़ाने के लिए सदैव काम करते थे। मेरी शादी को 63 वर्ष हो चुके हैं। 1962 में मेरी शादी हुई थी और मेरे पति जो थे एक देव पुरुष थे। उन्होंने कभी भी जीवन में ऐसा काम नहीं किया है कि उसके लिए किसी को शर्मिंदगी हो या कोई उनको गलत बोले। उनका तो एक ही लक्ष्य था, आगे बढ़ो, समाज के लिए कुछ करो। अग्रवाल समाज में होते हुए भी सन 1969 से उन्होंने मुझे समाज के काम करने के लिए आगे निकाला। उनके चलते अनेक सामाजिक स्तर में, धार्मिक स्तर में, समाज के सुधार में अनेकों काम करके दिल्ली तक मैंने अपनी पहचान बनाई। राजनीति में भी बहुत आगे जाके दिल्ली तक मुझे टिकट मिल गई थी। यदि कूपमंडूक होते या समाज के प्रति उनकी श्रद्धा नहीं होती तो उस समय हमारे समाज में घर से महिलाएं निकलती नहीं थी। उन्हें तीर्थ यात्रा जाना है या और कहीं जाना है, उस पक्ष में नहीं रहते थे। उनका कहना था कि अपने क्षेत्र में काम करो, अपने क्षेत्र में सुधार करो, ऐसा कुछ काम करो कि तीर्थ चलकर खुद तुम्हारे पास आए। और उन्होंने जीवन में ऐसा किया कि तीर्थ चलकर उनके पास आया। 140 वर्ष के महाकुंभ में उनकी अस्थि विसर्जन हुई। ये उनका दुनिया को दिखा दिया कि सही में वो एक पुण्यात्मा थे, देवात्मा थे। और बच्चे भी जो हैं उनका अंश है, अवश्य उनमें उनका देवतुल्य हमको देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं उनकी आत्मा के शांति के लिए क्या बोलूं, बल्कि उनके किए हुए कर्म से मेरा भी निस्तार होगा, क्योंकि पत्नी उनके धर्म की हिस्सेदार होती है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं ईश्वर से चाहूँगी कि उनको और जन्म मत दे। पत्नी बनने का सौभाग्य तो मैं चाहूँगी, लेकिन मेरी भगवान से प्रार्थना है कि
इतने शुभ दिन में उनका सब चीज़ हुआ है, अवश्य उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई होगी, क्योंकि उस दिन मोक्षदायक आते से बीता। और जीवन में तो जो अधूरापन है, लेकिन उनकी गति मुक्ति को देखकर मैं अपने हृदय को संतोष करके बैठी हूँ। इतना अच्छा परिवार उन्होंने मुझे दिया, अवश्य ही मेरा ध्यान ये रखेंगे। इसी विश्वास के साथ उनके चरणों में सत नमन। किशन लाल जी अपने पीछे अपना भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए हैं, लेकिन उनके आदर्श, उनकी सिखाई बातें आज भी उनके परिवार के लोग याद करते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। किशन लाल जी की बहनें आज अपने भाई को अपना आदर्श मानती हैं। उनकी सिखाई बातों को याद करते हुए उन्हें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने वाला अपना प्रेरक मानती हैं। मैं मतलब इतना चाहते थे मेरे पिताजी ने छोटे उम्र में शादी कर दिए, लेकिन भैया बोले कि 2 साल और पढ़ने दो पिताजी, उसके बाद शादी करना। इंग्लिश में मैं थोड़ा कमज़ोर हूँ, तो अभी मेरे को महसूस हो रहा है कि अगर पढ़ लेती तो बहुत कुछ कर सकती थी मैं। तो अभी भैया बहुत याद आते हैं कि कहीं भी इंग्लिश में अटकती हूँ ना, तो भैया पहले अखलते हैं मेरे को कि मैं अगर ज़िद्दी में हो जाती तो मैं पढ़ ही लेती बोल के। और इतना चाहते थे, मैं तो उनके मरने के बाद में 15 दिन पहले भी मिली और उसी दिन भी मिली, और मिल के ना उनके आँख में एक आंसू निकला मेरे, तो देख नहीं पाई उनको। आंसू को पोंछते हुए बात करी भैया से, लेकिन ज़्यादा बात नहीं कर पाई। और इतना चाहते थे मैं, उसका तो कोई वो कर ही नहीं सकती, और मैं भी उनको उतना ही चाहती थी। बस ये सब करते हुए उनके मन को शांति करे। बाकी तो भाभी जी सब बताए दिए हैं। कुंभ मेला में आखिरी पहला कुंभ में गए हैं वो, तो हमको बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान उनको सीधा वैकुंठ में ले जाए। एक पिता और पुत्री के बीच का स्नेह और रिश्ता क्या होता है, ये किसी से छिपा नहीं है। किशन लाल जी की 3 बेटियां हैं जो अपने पिता को अपने जीवन का आधार मानती हैं। ऐसे में अपने पिता के जाने के बाद उनकी बेटियों पर मानो पहाड़ था टूट गया हो टेक। ऐसे में अपने पिता के जाने के बाद उनकी बेटियों पर पहाड़ टूट गया है। उनकी बेटियों का कहना है कि उनके पिता उनके बिना बोले ही उनकी बातें समझ जाते थे और हर सुख दुख में वे अपने पिता को अपने साथ पाती थी। पिता की याद में बेटियों की भी आंखें डबडबाई हुई हैं। मेरे पिताजी थे, वो मेरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे मन में कुछ भी सोचती थी ना, तो मेरे पापा को एहसास हो जाता था और मेरे पास पहुंच जाते थे। मतलब हर समय मेरे हर दुख सुख में मेरे साथ रहते थे वो। और मैं उनके लिए क्या बोलूँ, मेरे पास शब्द नहीं है मेरे पापा के लिए। मेरे पापा तो मतलब हमारे साथ में ही हैं, हमको छोड़कर गए नहीं हैं। हमारे हर दुख सुख में अभी भी वो हमारे साथ हैं। बस मैं यही मेरे पापा के लिए बोलना चाह रही हूँ। मेरे पापा का तो मतलब कुछ बयान करने की ज़रूरत ही नहीं है। इतने धार्मिक काम किए ना, उसको मतलब समुद्र से भी गहरा है मेरे पापा का धार्मिक काम, मतलब गिनती में नहीं है। मैं वर्ड में बयान नहीं कर सकती मेरे पापा का कोई भी चीज़। मतलब उनका सुबह से रात तक सिर्फ मतलब सामाजिक सेवा ही रहता था। हाँ, मेरे पापा जी का जीवन शैली एकदम मतलब हाँ आदर्शवादी थे वो। उनको कोई दिखावापन नहीं। सुबह उठते थे, अपना गोमूत्र और ये योगा ये सब करते थे, और आपका राइस मिल जाते थे, सुबह गौशाला में गाय का सेवा करना, उनका ये सब रूटीन रहता था। और मतलब बहुत ही मतलब मैं क्या बताऊँ मेरे पापा के बारे में, मैं और मेरी छोटी बहन बताएगी। और आगे मेरा सत नमन मेरे पिताजी के चरणों में, उनका आशीर्वाद हम लोग सब परिवार के ऊपर बना रहे। अपने पिता के सामाजिक और धार्मिक कार्यों को याद करते हुए उनकी छोटी बेटी कहती हैं कि समाज में उनके जैसा व्यक्ति दोबारा मिल पाना नामुमकिन है। पुराने ग्रामीण व्यक्ति होने के बाद भी उन्होंने सामाजिक कुरीतियों को खत्म करके
अपनी बेटी का पुनर्विवाह कराया था, जिससे समाज में यह संदेश गया कि हमें अपनी पुरानी कुरीतियों को खत्म करके जीवन में आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए और सबको स्वावलंबी भी बनाया। मैं अपने पिताजी के बारे में क्या बताऊं, उनके बारे में बोलना तो ऐसा है कि इतने सारे उन्होंने सामाजिक कार्य, पारिवारिक कार्य, यहाँ इस एरिया में क्या, हमारे गांव क्या, आसपास छत्तीसगढ़ में भी उनके जैसे सामाजिक कार्य कोई नहीं किया है। अभी अभी उन्होंने 11 मंदिर का उद्घाटन किया, मंदिर बनवाया है, मंदिर क्या, गाय गौ सेवा, सभी काम में उनका आगे से आगे कार्य करते थे। मेरे लिए तो मेरे पिताजी, मैंने भगवान को तो नहीं देखा है, लेकिन माँ पिताजी मेरे लिए भगवान थे। 2004 में मेरी घटना हुई थी, आतंकवादी के द्वारा मेरे पति की गोली मार कर हत्या की गई थी। तो 20 साल पहले पूरा सामाजिक कुरीतियों को छोड़ करके उन्होंने मेरा पुनर्विवाह करवाया था। मेरे 3 बच्चे थे और उन्होंने एक कुंवारा लड़का के साथ शादी करवाया और बहुत अच्छे से मेरे को स्थापित किया। और उनका कहना था कि अपने पैर पे खड़े हो। उनके पास इतनी धन दौलत थी कि मेरे को बैठा के भी खाना खिला सकते थे, इतना उनके पास पैसा है, सब चीज़ें। पर उनका ये था कि आप अपने पैर पे खड़े हो, अपने स्वावलंबी बनो, अपने बच्चों को अपने पैर पे खड़ा होना सिखाओ। तो आज मैं भी एक उनके आशीर्वाद से, अपने माँ पिताजी के आशीर्वाद से अपने पैरों पे खड़ी हूँ, अच्छा बिजनेस कर रही हूँ। और उनके बारे में बोलना तो शायद ही कोई बता पाएगा कि वो कितना कार्य करते थे। उनका जीवन सादा जीवन, उच्च विचार था। एक श्री राम आचार्य जी के बहुत बड़े भक्त थे, गायत्री परिवार से जुड़े हुए थे। उनका एक छोटा सा कमरा है और एक छोटा सा खाट है, उसी में अपना जीना, 2 जोड़ी कपड़ा, बस कुछ भी ज़्यादा दिखावा नहीं करते थे। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है हमारे आसपास, किसी से भी पूछे कि हर किसी का सहयोग किया करते थे। ऐसा नहीं कि कोई आदमी अमीर है तो उसके यहाँ, और दिखावा उनको बिल्कुल पसंद नहीं था। सादा जीवन, उच्च विचार और अपना पैर में अपना खड़े हो, अपना खुद का काम खुद करो। गौ सेवा उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। किशन लाल जी को बच्चों से बहुत ज्यादा लगाव था। इसका उदाहरण इसी से समझा जा सकता है कि किशन लाल जी के बाद की पीढ़ी यानी उनके नाती पोते उनके साथ मित्र की तरह रहते थे। उम्र दराज होने के बावजूद उन्होंने जनरेशन गैप को खत्म करते हुए आज अपने नाती पोतों को वो सम्मानजनक जगह दी है कि वो खुलकर सारी बातें एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। किशन लाल जी की नई पीढ़ी भी किशन लाल जी को ही अपना आदर्श मानती है। मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज हमारे परिवार के सारे बच्चे सोसाइटी के प्रति इतना कॉन्शियस इसीलिए हैं क्योंकि हमने बचपन से देखा है कि एज अ ह्यूमन बीइंग हमको सोसाइटी को वापस देना रहता है और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा हमारे नाना जी को जाता है। आज हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम समाज में चेंज लाएं, उनको गिव बैक करें, और इसका पूरा क्रेडिट मैं नाना जी को देना चाहूँगी। मैं ऐसा मानती हूँ कि एक आदमी जब तक चेंज नहीं हो सकता और उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो समय के साथ चेंज होते रहे, वो कभी लाइफ में बहुत बड़ा नहीं कर सकता। और नाना जी इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। वो अपने समय से आगे सोचते थे और उन्हीं का ही ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक गुण होता है, वो हम सारे बच्चों में आज भरा हुआ है। हम समय के साथ चेंज होने पे बिलीव करते हैं और इसका सब बहुत बड़ा उदाहरण मेरी नानी जी भी हैं। आज आप देखोगे तो बोथ हमारे नानी जी सोसाइटी के तरफ, हम लोग के जनरेशन की तरफ बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड थे। शायद इसी रीज़न से जो एक जनरेशन गैप रहता है वो हमारे परिवार में हमारे बड़ों के प्रति हम नहीं फील करते और उनसे सब चीज़ शेयर करने में, बहुत ओपनली बात करने में बिलीव करते हैं। आज हम जो भी कुछ हैं हमारे दादाजी की वजह से ही हैं। उन्होंने जो कर्म योग हमें सिखाया, आज हम कहीं भी जाते हैं तो उनकी मार्गदर्शन पे ही चलते हैं और जो भी मेहनत करते हैं हम उनको देख के हमें बहुत इंस्पिरेशन मिलता था। और आज अब वो जो नहीं हैं तो हमें ही उनकी लेगेसी आगे लेके जानी है। बाहर भी रहने से जब भी मैं गांव आता हूं तो उनकी जो सादगी ज़िंदगी है वो मुझे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है, वो मुझे बहुत प्रभावित करता है और मुझे ये भी सिखाता है कि ज़िंदगी अच्छे से जीने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मन शांत रहे, मन साफ रहे, आप योगदान करते रहें और उसी से ही सफल ज़िंदगी मिलती है। दादाजी से हमने बस ये सीखा, सबसे ज़्यादा ये अच्छा लगा बाबा जी का कि वो हमें हमेशा योगदान करना सिखाते थे। कुछ भी उनको ओकेजन मिलता था, कुछ भी उनको समय मिलता था तो उसको कैसे दूसरों के लिए डिवोट किया जा सके, ये सिखाते थे हमें। किशन लाल जी ऐसे शख्स थे
जिन्होंने बेटी और बहू के अंतर को दूर करते हुए दोनों को बराबर का दर्जा दिया। इसीलिए आज उनकी बहुएं उन्हें एक ससुर के रूप में ना देखकर एक पिता के रूप में देखती हैं और आज उनके जाने के बाद उनकी बहुएं नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रही हैं। वो मेरे को मतलब एक बेटी से भी ज़्यादा चाहते थे। आज मेरे को इतना तकलीफ़ हो रहा है, मेरे पापा से भी मेरे को ज़्यादा उनके साथ में अटैचमेंट था। वो डांटते भी थे, कभी गलती करती थी। मतलब आज जो परिवार में मेरा नाम हुआ है सिर्फ उन्हीं के वजह से। मेरे सास ससुर वैसे गलती करती थी तो डांटते थे, तो आज मैं इतना आगे बढ़ गई हूँ। फैमिली में सब कोई मेरे को बोलते हैं इसके जैसे बहू नहीं है करके, क्योंकि मैं छोटी थी बहुत शादी के समय, तो मेरे को उन लोग सिखाए कि ऐसे चलना है, ऐसे रहना है परिवार में करके। आज पिताजी चले गए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरे ऊपर से बहुत बड़ा उठ गया है छत करके। बस उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मैं कभी माइक में कुछ बोल नहीं सकती, आज उनके लिए मैं एक शब्द बोल रही हूँ। प्रणाम पिताजी, आपकी आत्मा को शांति मिले, आपका आशीर्वाद हमें सदा बनी रहे। एक बेटे के लिए उसके पापा हमेशा उसके हीरो होते हैं, ये कहना है किशन लाल जी के छोटे बेटे का। किशन लाल जी के तीनों बेटे अपने पिता को अपना आदर्श मानते हैं और उनके जीवन को प्रेरणा मानते हुए उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने की बात कहते हैं। उनका कहना है कि उन्होंने अपने पिता जैसा गौ सेवा करने वाला व्यक्ति नहीं देखा है। किशन लाल जी अपने गायों की सेवा में इतना तल्लीन रहते थे कि उनकी शुरुआत ही गौमूत्र के सेवन से होती थी और गौ माताओं की पूजन से होती थी। उनके बेटे अपने पिता को याद करते हुए कहते हैं कि उनके द्वारा शुरू किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देना होगा। हाँ, मेरे पिताजी का जन्म अभी सरिया में ही हुआ था। वो अपने माता पिता के दूसरे पुत्र के रूप में जन्म हुआ था। उनके बड़े भाई अर्जुन अग्रवाल थे हमारे ताऊ जी, और बचपन से ही वो बहुत ही परिश्रमी थे और बहुत ही कठिन मेहनत में विश्वास रखते थे। 4 वर्ष की उम्र में उनकी माता का निधन हो गया था और वो मातृत्व प्रेम से वंचित रह गए थे। उनकी मौसी से उन्हें बहुत स्नेह प्राप्त हुआ था, तो उनके प्रति वो हमेशा आभार व्यक्त करते थे उनके लिए। और वो बहुत ही कठिन परिश्रम और मेहनती थे और एक ऐसे व्यक्ति थे जो वो जीरो से हीरो अपने जो बोलते हैं कि अपने दम पे अपने एक वजूद हासिल किए थे। और अपने जीवन को उन्होंने, जैसे मैं कहूँ कि उनका आयु अगर 80-82 वर्ष रहा होगा तो 20 वर्ष तो उन्होंने शुरू की पढ़ाई और उनमें दिया होगा। 20 से 60 तक वो अपने व्यापार और परिवार के लिए थे, बट 60 के बाद उन्होंने पूरा का पूरा अपने जीवन को लोक कल्याण हितार्थ में लगाया था। उनके जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे कार्य करने के, उनमें अमाभना मंदिर का जीर्णोद्धार और वहाँ पे बहुत सारी व्यवस्थाएं, उसके बाद पूरत मंदिर में पूरा रिनोवेशन करा करके वहाँ अस्थि विसर्जन केंद्र बनाना, जिससे आसपास के लोगों को गंगा न जा करके यहीं एक घाट में अस्थि विसर्जन हो सके, जिससे समय और पैसे की बचत भी हो और परिवार वाले सब साथ में आकर के कर सकें। उसके बाद तुरंगा आश्रम में वो बहुत अच्छे से जुड़े हुए थे आचार्य राकेश के साथ में, और गौ सेवा के क्षेत्र में वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। उनके हिसाब से अगर माने तो धरती में भगवान जो है माता पिता और गौ सेवा ही उनके लिए प्राथमिकता था। उनकी दिन की शुरुआत ही गौ सेवा से शुरू होती थी। वो डेली गौमूत्र सेवन भी करते थे और संध्या कालीन वो प्राय हर दिन अपने बगीचा में जो हमारे गौशाला में जितने गायें थे उनकी वो पूजा किया करते थे। उसके बाद ही वो शयन करते थे। वो सादा जीवन उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। वो अपने पे स्वयं पे खर्च करने में बिलीव नहीं करते थे। वो 4 जोड़ी कपड़ा से अधिक कभी नहीं रखते थे और वो सिर्फ देना जानते थे। उनका ये थेरेपी था कि हो सके तो जितना लोगों की मदद करो, और लोगों को खिलाने पिलाने का बहुत ज़्यादा शौक था उन्हें। जो भी सीजनल फ्रूट्स हो, जैसे सीजनल चीज़ें हो, उन्हें बांटना करना, लोगों के पास पहुंचाना। भले ही क्षणिक मुलाकात हो, जहाँ से गुजरते थे तो वहाँ 2 मिनट रुक करके हाय हेलो कैसे हो भाई, कैसे है भैया करके बात करना, लोगों को कुछ खिलाना पिलाना। और इस अंचल में जो भी प्रोग्राम हो, उसमें चाहे धार्मिक हो या सामाजिक हो, प्रॉपर रूप से उसमें वो भाग लेते थे और जो भी आयोजन होता था उनमें पूरा व्यवस्था को संभालने के लिए तत्पर रहते थे। कभी किसी चीज़ से पीछे नहीं हटते थे। हाँ, वो मुझे याद है कि हम लोग बहुत छोटे थे उस समय, न संसाधन था न कुछ था। उसके बाद भी उन्होंने मेरे बड़े भाई को पढ़ने के लिए दुर्गा कॉलेज रायपुर भेजा।
मेरे बीच वाले भाई को उन्होंने पढ़ने के लिए बोर्डिंग स्कूल में बैतूल भेजा था और मुझे अपने उच्च शिक्षा के लिए पूना से MBA कराया था। वो चाहते थे कि सरिया बहुत छोटी जगह है और एक किसानों की बस्ती है, तो यहाँ राइस मिल होना चाहिए। तो जब मैं पढ़ लिख करके अपने जॉब में था तो उन्होंने ही मुझे प्रेरित किया कि तुम जॉब वॉब छोड़ करके सरिया में कुछ ऐसा व्यापार करो जिससे यहाँ के लोगों को उसका फ़ायदा मिले। और इस तरीके से हमने 97 में यहाँ राइस मिल की स्थापना की थी। और छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब उद्योगों का बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी रायगढ़ की तरफ बढ़ रहा था तो उन्होंने मुझे प्रेरित किया था कि तुम भी जाकर के अब रायगढ़ में एक नया कुछ व्यापार स्थापित करो, बाहर से लोग आकर के यहाँ काम कर रहे हैं। तो उसी की बातों को सुनते हुए मैंने वहाँ रायगढ़ में 2004 में रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना की थी। तो उनका एक विज़न बड़ा था, हमेशा वो चाहते थे कि कुछ नया प्रयोग हो। किशन लाल जी के परिवार के अलावा आसपास के लोग और उनके शुभचिंतक भी किशन लाल जी के अवदानों को याद करते हुए उन्हें समाज का प्रणेता बताते हैं और उन्हें दानशीलता का दूसरा उदाहरण बताते हैं। और आज भी वे अपने सेठ जी के देहांत को समाज के लिए अपूर्णीय क्षति बता रहे हैं। जून 2014 में सेठ जी से जुड़ा मैं अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात। आज की स्थिति में सेवानिवृत्त हुए स्वर्गीय श्री किशन लाल अग्रवाल जी से जून 2014 के पास जुड़ा और उसके बाद लगातार 10 वर्षों तक मैं उनके साथ रहा, उनका सहयोगी बनके। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत सिद्धांत को मानने वाले, हर व्यक्ति को एक सम्मान देने वाले, समाज सेवी, सहयोगी, हर तरह से लोगों की सहायता करने वाले थे। आप बहुत ही उदार चरित्र वाले थे। इस 20-25 किलोमीटर के क्षेत्र में ऐसा कोई भी सार्वजनिक कार्य नहीं होगा जिसमें सेठ जी का सहयोग नहीं रहा होगा। आसपास में जितने मंदिर बने हैं उन मंदिरों में भी उनकी सहायता सहयोग रहा। जहां भी उसकी प्रतिष्ठा हुई उसमें भी उन्होंने सहयोग किया और वे एक आदर्श समाज सेवी थे। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए भी जिस समय महानदी में बाढ़ आती थी उस समय भी वे खुलकर सहयोग करते थे, जिसके चलते उन्हें समय समय पर प्रशस्ति पत्र भी मिला है। किशन लाल जी के जाने के बाद आज समाज के हर वर्ग में सन्नाटा पसरा हुआ है। सरिया के साथ ही रायगढ़ और ओडिशा उनके शोक की खबर से स्तब्ध हैं। किशन लाल जी जैसे व्यक्ति आज के युग में विरले होते हैं। उन्होंने जन सेवा और समाज सेवा पर भी अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया। आज उनके जाने से उनके परिवार सहित समाज को जो क्षति हुई है उसकी भरपाई कभी नहीं हो पाएगी। किशन लाल जी का परिवार उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश में तो लगा ही हुआ है, जिसके लिए किशन लाल जी ही उनका ढाल बने हुए हैं। किशन लाल जी का जन जन के बीच लोकप्रिय होना इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके स्वर्गावास के 12वें और 13वें दिन भी उनके परिजनों से मिलने आने वाले लोगों का तांता कम नहीं हो रहा है। उनके परिवार को ढांढस बंधाने और उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए किशन लाल जी के शुभचिंतक घर पहुंच रहे हैं। समाज सेवी, धर्मपरायण, धार्मिक और सामाजिक प्रणेता और बहुआयामी प्रतिभा के धनी किशन लाल जी को हर्ष न्यूज़ भी नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता है।